विज़िट वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है, जॉब सीकर वीज़ा भी है। देखें फ्रीलांसर होगा ही तब जब उसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल सेट होगा। जॉब सीकर बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता नहीं है, गाड़ी नहीं होती है, उस बेचारे को वॉक बहुत करना। किसी भी इंडस्ट्री में जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ पे आके बड़ा मानी रखता है। देखें फ्रेशर के लिए भी जॉब्स होती हैं, उसके लिए आपको फिर सैलरी पैकेज कम ही मिलता है क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स कम है। वॉचमैन की जॉब है, अगर बहुत इंग्लिश अच्छी नहीं भी आती है, नॉर्मल इंग्लिश है, फिर भी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे चले जाएं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, टूरिज़्म, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपका होस्ट हैदर अली आज आपको लेकर आया हूँ दुबई बिज़नेस पे एक बिज़नेस टाइकून से आपको मिलवाने के लिए, जो कि काफ़ी नामवर कंपनी के एक ओनर हैं, आईटी कंपनी के। और वो आपको बताएंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी कंट्री से, स्पेशली पाकिस्तानी, अगर यहाँ पर मूव होना चाहता है तो वो कैसे मूव हो सकता है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कौन सा वीज़ा लेकर आएगा, ब्ला। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। आईटी कंपनी के सीईओ हैं हक नवाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नवाज़ भाई, आप हमें बताएं, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और आप ये बताएं कि बेस्ट वीज़ा जो है यहाँ पर आने के लिए दुबई में किस तरीके से आ सकते हैं पाकिस्तानी भाई हमारे। हमारे पाकिस्तानी भाई अगर जॉब हंट के लिए आना चाहते हैं तो उनको जॉब सीकर्स वीज़ा देखने चाहिए। उसमें ये कि डिफरेंट टाइप्स हैं वीज़ाज़ की। तो इसमें विज़िट वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है, जॉब सीकर वीज़ा भी है। तो अगर आप जॉब हंट के लिए आ रहे हैं तो रिसेंटली एक वीज़ा लॉन्च हुआ है जॉब सीकर वीज़ा, तो आपको वो चूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा मल्टी एंट्री वीज़ाज़ हैं, तो जो आपको सूट करता है वो आप वीज़ा चूज़ करें। इमिग्रेशन आपको हमेशा उनकी तरफ से एम्फसाइज़ है कि अगर आप जॉब हंट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप जॉब सीकर वीज़ा पे ही आएँ। और कॉस्ट इसकी ये है कि 1600 ऑनवर्ड इसकी कॉस्ट 2 मंथ्स के लिए। और आई थिंक 1800 फिर अगर आप 3 मंथ्स करना चाह रहे हैं एंड सो ऑन, तो ये प्राइस है इसकी। आई थिंक 1800 में आपको 4 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितने मंथ्स के लिए। तो इसकी डिफरेंट है, वो उनकी आईसीए की वेबसाइट पे जाके आप डिफरेंट ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, जॉब सीकर वीज़ा लेकर बंदा आता है, ठीक है, और वो अगर चाहे तो उसको अगर अपना वीज़ा लेकर एज अ फ्रीलांसर काम करे तो उसको क्या फैसिलिटी होगी, क्योंकि अक्सर लोग चाहते हैं कि फ्रीलांसर के तौर पे काम करें और हम जॉब नहीं करना चाहते, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र हैं, आर्किटेक्ट हैं। तो उनके लिए आपके आपके पास क्या मशवरा है, उनका क्या स्कोप है, क्योंकि वो एज अ फ्रेशर हैं, वो नए हैं तो आएंगे यहाँ पर, तो हो सकता है कि उसके उनके हवाले से आपके पास बेहतर ऑप्शन हो। जी बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पहले फ्रीलांसर्स लोग करते थे कि एक कंपनी से वीज़ा ख़रीद लेते थे, रेजिडेंस वीज़ा, और उससे एनओसी लेके अपना फ्रीलांस करते रहते थे। लेकिन अभी क्योंकि ये एक नया एक वीज़ा स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने नया फ्रीलांस सर्टिफिकेट्स और फ्रीलांस लाइसेंस देने शुरू किए हैं। अभी क्या होता है कि अगर आप रेजिडेंट हैं ऑलरेडी दुबई के, तो आप डीईडी से एक एज अ फ्रीलांस लाइसेंस ले सकते हैं। वो लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप उसकी फ़ी भी बड़ी, एक आई थिंक 1000 दिरहम है उसकी। उसके ऊपर आप एज अ फ्रीलांस अपना काम कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है। तो बड़ी कम प्राइस में आप एक छोटा सा अपना फ्रीलांस बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि जब कोई नया बंदा यहाँ पर आता है, फ्रेशर यहाँ पर आता है, तो उसकी जो लिविंग कॉस्ट होगी, कितना उसका ख़र्चा होगा। वीज़ा का तो आपने बता दिया कि प्राइजेस क्या हैं, टिकट भी मोस्टली लोगों को पता है क्या होती है, लेकिन आने के बाद जो रिहाइश है उसका कितना ख़र्चा होगा, खाना पीना हर चीज़, अकोमोडेशन किस तरीके से मिलेगी, क्या होगा। देखें उससे उसमें मैं आपको बताऊं कि हर बंदा आता है, अपने रिसोर्सेज हैं। कोई कैसी लिविंग में रहना चाहता है, कोई कहता है कि जी मैं, मतलब हर बंदे की डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। तो अगर कोई मिनिमम बजट के साथ आ रहा है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि वो दुबई में रहे। और दुबई में डेरा दुबई है, वहाँ पे आपको 200-300 में भी एक जिसमें काफ़ी शेयर्ड रूम होंगे, उसमें आपको एक बेड स्पेस मिल जाएगी। 300 से शुरू होती हैं, 200 में भी मिल जाती हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपका ये बजट है और उसमें आप रहें और आपका प्लस ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है,
अगर आप डेरा से आप दूसरे एरियाज़ में मूव करेंगे तो प्राइस आपको आप 3000 अ मंथ भी रह सकते हैं, अपना रूम ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है, अकॉर्डिंगली उसके ढूंढने के लिए आप एक वेबसाइट है डुबिज़ल, वहाँ पे जाएं, आपको शेयर्ड रूम मिल जाएंगे, एकोमोडेशन के बड़े ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो आपको सूट करता है वो आप उसे ले सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर अगर कोई आता है कंट्री से, होम कंट्री से, तो वो स्किल सेट्स होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए उसके पास, या विदाउट स्किल भी बंदा आ सकता है? और एजुकेशन होनी चाहिए, या विदाउट एजुकेशन भी अगर कोई आना चाहे जॉब के लिए तो उसके लिए जॉब अवेलेबल हैं? क्या स्कोप है, किस टाइप की जॉब्स हैं? जी देखें, मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि बहुत से लोग वहाँ से आना चाहते हैं। वो मुझसे पूछते हैं जी हाँ जी मैंने मास्टर्स कर लिया है, पीएचडी कर लिया है और मैं अब आके जॉब सर्च करना है। तो मेरी हमेशा से ये एडवाइस रहती है कि भाई एजुकेशन ठीक है आपकी, लेकिन इसके साथ साथ आपका वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पे आके बड़ा मानी रखता है। लोग जो मैं आपको आपको एसएमईज़ की बात करूँ, जो छोटे बिजनेसेस हैं, वो आपको आपकी डिग्री नहीं देखेंगे, सिर्फ वो आपका एक्सपीरियंस भी देखेंगे। वो उनको नहीं पता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी की कितनी क्रेडिबिलिटी है, वो चीज़ें नहीं देखेंगे छोटे बिजनेसेस। वो आपको हमेशा देखेंगे आपका एक्सपीरियंस। तो जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो आपको मेक श्योर करें एटलीस्ट 1 ईयर का, जिस भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आपका एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइम का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी भी इंडस्ट्री से यहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। कंपेयर टू अगर आपने सिर्फ एजुकेशन ली है, आप आ गए हैं यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट अ हार्ड टाइम आपके लिए कि आपको कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, अगर स्किल्स ना हो और एजुकेशन ना हो तो फिर बंदा अगर आना चाहता हो यहाँ पर तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें, फ्रेशर के लिए भी जॉब्स होती हैं, उसके लिए आपको फिर सैलरी पैकेज कम ही मिलता है और जॉब्स भी कम होती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जॉब ज़रूर होती हैं, उसमें आपको छोटी जॉब्स हैं जैसे सेल्स हैं, एडमिन है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन तो आपकी कम्युनिकेशन पे आपको कुछ जॉब मिल जाती हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन से मुराद कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे भी आप बताएं थोड़ा कि कौन सी कम्युनिकेशन होगी, इंग्लिश में होगी या उर्दू में भी चल जाएगा? देखें, अगर इंग्लिश है तो समझ लें आप कह लें कि 80% बिजनेसेस जो हैं जो एडमिन के लिए आपको जॉब दे सकते हैं एज अ फ्रेशर, तो आपकी इंग्लिश होना, अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आपको स्पीकिंग आनी चाहिए। और दूसरा नहीं आती है तो फिर क्या करें? हाँ वही है, उसमें कह लें कि 20% तकरीबन जॉब्स ऐसी होंगी जिसमें आपकी इंग्लिश आपको नहीं भी आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाती है या वॉचमैन की जॉब मिल जाती है। मतलब टफ जॉब्स? नहीं, टफ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है। वॉचमैन की जॉब है, अगर बहुत इंग्लिश अच्छी नहीं भी आती है, नॉर्मल इंग्लिश है, फिर भी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ पे बैठ के अगर आपने एज अ सेल्स काम करना है तो आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ पे बगैर इंग्लिश बोलने वालों के लिए भी जॉब अवेलेबल हैं। अच्छा, एकोमोडेशन कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी अगर हम ढूंढें तो रिहाइश के लिए? एकोमोडेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि डुबिज़ल वेबसाइट पे जाएं। एक दुबई की नंबर 1 वेबसाइट है जहाँ पे हर तरह की एकोमोडेशन अवेलेबल है, हर तरह का बजट है और हर एरिया में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग हमारे भाई पाकिस्तान से आते हैं और उनको शारजाह में उनके की रिलेटिव्स या उनको कोई सस्ती और अच्छी एकोमोडेशन मिल रही है तो वो शारजाह में रह लेते हैं कि चलो जी अगर हमें जॉब इंटरव्यू दुबई में आता है तो हम वहाँ से बस लेकर कैसे भी आके इंटरव्यू दिया करेंगे। लेकिन ये बहुत टफ रहता है, शुरू में अच्छा लगता है, अच्छी आपको एकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है, लेकिन जब आपको जैसे ही कॉल आती है तो यू फील मोर रिलक्टेंट कि हाँ यार अब मुझे बस पे जाना पड़ेगा, मुझे आगे से मेट्रो लेनी पड़ेगी। और शारजाह टू दुबई आने जाने का एक्सपेंस भी है और इट्स टाइम टेकिंग भी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप दुबई में, क्योंकि दुबई में जॉब ज़्यादा है, तो अगर आप दुबई में जॉब देखना चाह रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन भी दुबई में लेनी चाहिए। अच्छा, गुड हो गया। अच्छा, ये बताइए कि किस टाइम पर, किस मंथ में यहाँ पर आना चाहिए जिस टाइम पे स्कोप ज़्यादा हो और जॉब ज़्यादा हो?
वैसे तो पूरा साल ही यहाँ पे बिजनेसेस स्मूथ चलते हैं, और अगर आप देखें दुबई के, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दुबई में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, टूरिज़्म, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जब जब इन इंडस्ट्रीज़ में बूम रहता है, देखें टूरिज़्म जो है वो सीजनल है, लॉजिस्टिक्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, ये रियल एस्टेट है, ये सीजनल नहीं है, ये साला साल चलता है। तो इन इंडस्ट्रीज़ में आपको जब भी आएँ आपको जॉब्स मिलेंगी। अगर आप टूरिज़्म से बिलोंग करते हैं या आपका इंटरेस्ट टूरिज़्म में है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा सितंबर अक्टूबर में आएँ, और उस वक्त जॉब्स ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा चांसेस आपको जॉब्स मिल जाएं। ओवरऑल बाकी जॉब्स के लिए आप पूरा साल कभी भी आएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नवाज़ भाई। तो आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल की होगी, और इंशाल्लाह आगे भी आपको हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है दुबई से रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में हमें मेंशन करके पूछ सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच नवाज़ भाई। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।